सभी साथियों का नमस्कार। मैं हूं सुनील कुमार। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं शायद इस पर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में लाइव कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे 8 पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन में देरी होने से कर्मचारियों को 11 सेज में लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कौन कौन से 11 सेज है जिसमें कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, खास करके एचआरए, टीए और टीए पर मिलने वाला डीए, ये कुछ मुख्य अलाउंसेज हैं जिस पर कर्मचारियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। कितना कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसको समझने के पहले ये देखिए कि 8 पे कमीशन को लागू होने में देरी कितनी हो सकती है। जैसा आप सभी को पता है कि 8 पे कमीशन लागू होने का ड्यू डेट जो है वो 1 जनवरी 2026 है और केंद्र सरकार के द्वारा 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। अब 8वें वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित सिफारिश तैयार करके पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के लिए। जब आयोग के द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी तो केंद्र सरकार उस रिपोर्ट की समीक्षा करेगी, अंतिम निर्णय लेते हुए 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी। इस प्रक्रिया में भी आमतौर से 2 से 3 महीने का समय केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। ये पूरा टाइमलाइन देखने के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग लागू होने की एक संभावित तिथि 1 जुलाई 2027 हो सकती है। हो सकता है इससे भी देर हो। अगर सरकार गंभीर नहीं है 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर, तो यहां पर ये जो डिले है वो लगभग 2 साल तक भी जा सकती है। अब इन 2 सालों के देरी होने के बाद सरकार के द्वारा बेसिक पे पर और महंगाई भत्ते पर एरियर तो दे दिया जाता है, लेकिन बाकी अन्य भत्तों का एरियर सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है। जैसे खास करके एचआरए, टीए और टीए पर मिलने वाला डीए या अन्य भत्तों पर सरकार के द्वारा कोई भी एरियर नहीं दिया जाता है और यही कारण है कि कर्मचारियों को इन भत्तों में लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। अब कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, चलिए हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन के लिए मैं एक्सेल शीट पर एक रिपोर्ट तैयार करके रखा हूं। मान लीजिए किसी भी कर्मचारी का वर्तमान में बेसिक पे 70,000 है। अगर वो कर्मचारी एक्स कैटेगरी के शहर में रह रहे हैं तो उनका एचआरए बनता है 21,000, टीए 3,600 और टीए पर मिलने वाला डीए जो मैं 60% पर कैलकुलेट किया हूं 2,160, ये सभी का टोटल आ जाता है 26,760। अगर कर्मचारी वाई कैटेगरी के शहर में रह रहे हैं तो ये सारे अलाउंसेज का सम आता है 16,880 और जेड कैटेगरी के शहर के कर्मचारी के लिए 9,880। अब अगर 8 सीपीसी लागू होता है तो उनका बेसिक पे 70,000 नहीं रहेगा, बेसिक पे इंक्रीज कर जाएगा। तो बेसिक पे कितना इंक्रीज करेगा ये डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर पर, लेकिन मैं एक फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर कोई भी कर्मचारी का बेसिक पे अगर 100 रुपीज है और 60% डीए जो 31 दिसंबर 2025 तक हो जाएगा, तो ये 60% डीए मिला करके उनका पेमेंट बन रहा है 160। अगर मान लेते हैं कि 14% का ही लाभ सरकार देती है जो 7 सीपीसी में मिला था, हालांकि ये 14% बहुत ही कम है महंगाई के अनुसार, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए कि कितना नुकसान होगा इसके लिए मैं 14% ही ले रहा हूं जो मिनिमम है। इससे तो खैर कम सरकार दे ही नहीं सकती है, या अगर ये देती है तो इससे कर्मचारियों को नुकसान ही है, लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं इसका 14% ही अगर लेता हूं तो यहां पर इसका 14% जोड़ने के बाद आता है 182.4। तो इसका मतलब फिटमेंट फैक्टर बन जाएगा 181.82। अगर इस फिटमेंट फैक्टर को लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि कर्मचारी का जो बेसिक पे है 70,000 से बढ़ करके 1,27,400 हो जाएगा। तो ये 1,27,400 के बेसिक पे पर अगर एचआरए कैलकुलेट करें, और ये एचआरए मैं 24% लिया हूं। 24% क्यों? क्योंकि 7 सीपीसी में जब 0% डीए था तो वहां पर एचआरए 24% रखा गया था। मैं उसी को अभी आधार बनाता हूं और उसके आधार पर अगर एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे तो 30,576 आएगा और टीए जो मिल रहा था वहां पर भी मैं 1.82 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके टीए बनाया हूं। डीए हो जाएगा वहां पर 0। तो ये एचआरए और टीए का टोटल कैलकुलेशन आता है 37,128 और पहले कितना मिल रहा है 26,760 मिल रहा है।
जबकि इस 8 पे कमीशन लागू होने पर ये मिलना चाहिए। तो एक महीने का नुकसान आ रहा है 10,368 रुपये। अगर 18 महीने तक डिले होता है 8 पे कमीशन लागू होने में, तो यहां पर नुकसान हो जाएगा टोटल 18 महीने का 1,86,624 रुपये, अगर कर्मचारी एक्स कैटेगरी शहर में है तब। अगर वाई कैटेगरी के शहर में है तो इनका नुकसान 1,22,040 रुपये आता है, और अगर जेड कैटेगरी के शहर में कर्मचारी रह रहे हैं तो उनका 64,584 का नुकसान आ रहा है, अगर 18 महीने डिले होता है तब। अगर ये 24 मंथ्स डिले होगा तो 24 मंथ्स मैं यहाँ पर 18 की जगह अगर 24 डाल देता हूँ तो देखिए कितना ये नुकसान होगा। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 24, और 24 करने से नुकसान यहाँ पर आपको दिखेगा 2,48,832 रुपया एक्स कैटेगरी शहर के कर्मचारी के लिए, वाई कैटेगरी के लिए 1,62,720 रुपया, और जेड कैटेगरी के लिए 86,112 रुपीज। यहाँ पर ये 24 महीने डिले होने के बाद इतना नुकसान सिर्फ इन्हीं दो भत्तों में होगा, एचआरए और टीए में। इसके अलावा मान लीजिए अगर किसी भी कर्मचारी का बेसिक पे यहाँ पर जो है वो 70,000 की जगह 80,000 होगा तो उनका कितना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे। मैं इसको इंटर कर दिया हूं। अब देखिए 2,81,664 रुपये का नुकसान मिल रहा है अगर 80,000 है तो। अगर ये 60,000 है किन्हीं भी कर्मचारी का तो यहाँ पर अगर 60,000 मैं कर देता हूं, अगर बेसिक पे अभी वर्तमान में अगर 60,000 है तो कितना नुकसान आएगा, तो ये नुकसान भी आपको दिखेगा 24 महीने का नुकसान। 24 महीने डिले होने पर ये नुकसान दिखेगा। अगर 24 महीने की जगह मैं 18 महीने ही डिले करता हूं तो 18 महीने में भी अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये मैं 18 कर दिया हूं, 18 महीने में भी 1,62,000 का नुकसान एक्स कैटेगरी कर्मचारी के लिए है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कर्मचारियों को इन अलाउंसेज पर लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अब आगे क्या करना चाहिए, कर्मचारी संगठनों की क्या भूमिका है? कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाए कि 8 पे कमीशन जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार लागू करे, और साथ में जो अलाउंसेज पर एरियर नहीं सरकार देती आमतौर पर, उन अलाउंसेज पर भी एरियर कर्मचारी को मिले। ये कर्मचारी संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपकी भूमिका क्या है? आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों तक शेयर करें ताकि कर्मचारी जागरूक हो सके और कर्मचारी संगठनों के माध्यम से सरकार के पास अपनी मांगों को मजबूती से रख सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।